नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले सप्ताह से हम 52 वीक्स तक चलने वाले एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में एक प्रभावी सेफ्टी लीडर बनने के लिए प्रेरित करना है। 5 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली इस नई श्रृंखला में हम हर संडे भगवत गीता से एक श्लोक लेंगे और उससे सेफ्टी के लेसन सीखने की कोशिश करेंगे। आज एक कर्टन रेजर के रूप में मैं आपको भगवत गीता के ओरिजिन के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवत गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक आध्यात्मिक और दार्शनिक संवाद है, जिसने न केवल अपने ज्ञान की रोशनी से हमारे जीवन को आलोकित किया है, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन भी किया है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जिसने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदली, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर भी छोड़ दी है। हम जानते हैं कि दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं और विचारकों ने भगवत गीता से प्रेरणा ली है, जिनमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विनोबा भावे, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क और नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ लाखों और भी शामिल हैं। भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया है, जिनमें शामिल है लीडरशिप, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, एजुकेशन और यहां तक कि सेल्फ डेवलपमेंट भी। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद सेफ्टी के क्षेत्र में ऐसा प्रयास पहले कभी नहीं किया गया है। अपनी इस श्रृंखला में मैं उसी गैप को ब्रिज करने का प्रयास करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि भगवत गीता का कार्यस्थल सुरक्षा से क्या लेना देना है। दोस्तों, इस धरती पर कोई भी जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मानसिक, शारीरिक, वित्तीय, आध्यात्मिक या किसी प्रकार की कोई ना कोई परेशानियों से पीड़ित ना हो। इन सभी प्रकार की परेशानियों का हम आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें आंतरिक स्पष्टता के साथ साथ बाहरी मार्गदर्शन भी चाहिए। भगवत गीता हमें यही स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल कार्यस्थल में होने वाली दुर्घटनाओं में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं इससे कई गुना अधिक लोग कार्यस्थल पर घायल या बीमार हो जाते हैं। यह घटनाएं न केवल संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके परिवार, सहयोगी, संगठन, समाज और देश पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान में सुरक्षा और कल्याण के कई अनमोल सबक छिपे हुए हैं, जो केवल कार्यस्थल की सुरक्षा को सुधारने में ही हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें कार्यस्थल सुरक्षा के कभी कभी मुश्किल हालात से निपटने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। सेफ्टी गीता की श्रृंखला में हम भगवत गीता के श्लोकों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आत्मानुशासन, कर्तव्य पालन और नैतिकता के सिद्धांत एक स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित कार्यस्थल बनाने की दिशा में हमारे मार्ग को कैसे रोशन कर सकते हैं। भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल कार्यस्थल को सुरक्षित बनाएंगे, बल्कि सतर्कता, जिम्मेदारी और पारस्परिक देखभाल के कल्चर को भी विकसित करेंगे। हमारा उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान को न केवल आधुनिक सुरक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत करना है, बल्कि इस श्रृंखला को शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक भी बनाना है, ताकि सभी कर्मचारियों को निर्धारित सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को विलिंगली और वॉलंटरीली अमल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। आइए हम सब मिलकर सीखें और अपने कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित, अधिक खुशहाल, अधिक उत्पादक और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाएं। इससे पहले कि हम भगवत गीता के श्लोकों से सेफ्टी के लेसन्स को उजागर करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करें, आइए पहले हम जानते हैं कि भगवत गीता की उत्पत्ति कैसे हुई और यह महाभारत से कैसे जुड़ी है। दोस्तों, भगवत गीता एक प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी उत्पत्ति महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुई थी, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था। इस कारण
भगवत गीता की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानने से पहले महाभारत युद्ध के संक्षिप्त इतिहास पर गौर करना भी बेहद आवश्यक है। चलिए महाभारत के कारणों और भगवत गीता की उत्पत्ति को समझने के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर की एक रोमांचक यात्रा पर चले। महाभारत की कहानी का प्रारंभ हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होता है। राजा शांतनु की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी गंगा थी, जो गंगा नदी की देवी थी। गंगा और शांतनु का विवाह एक शर्त पर हुआ था कि शांतनु कभी गंगा के कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे। गंगा ने अपने पहले जन्म में 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही नदी में बहा दिया था, क्योंकि वे वसुओं के शाप से मुक्त होने के लिए जन्मे थे। जब गंगा ने 8वें पुत्र को भी नदी में बहाने की कोशिश की, तब शांतनु ने उसे रोक दिया, जिससे गंगा ने शांतनु को छोड़ दिया और अपने 8वें पुत्र देवव्रत को उनके पास ही छोड़कर चली गई। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और वे महाभारत ही नहीं, भारतीय इतिहास के महानतम पात्रों में से एक बन गए। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई और विचित्रवीर हस्तिनापुर का राजा बना। उसका विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ, पर वे भी युवावस्था में ही बिना संतान के मर गए। सत्यवती ने अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पहले पुत्र व्यास को बुलाया, जो ऋषि पराशर के संबंध से उत्पन्न हुए थे। उन्हें महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। सत्यवती ने वेद व्यास से अनुरोध किया कि वे अपने दिव्य शक्तियों से विचित्रवीर की 2 पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करें, ताकि हस्तिनापुर का राजवंश आगे बढ़ सके। वेद व्यास ने अपनी मां की बात मानी और संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग प्रथा का पालन किया। वेद व्यास जब अंबिका के पास गए तो उनका भयानक रूप देखकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम स्वरूप उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ। जब वेद व्यास अंबालिका के पास गए तो अंबालिका का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। परिणाम स्वरूप उनका पुत्र पांडु जन्म से ही बीमार और कमजोर पैदा हुआ। सत्यवती ने यह जानकर कि दोनों पुत्रों में कोई ना कोई दोष है, वेद व्यास से एक और संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। इस बार वेद व्यास ने अंबिका को फिर से बुलाया, लेकिन अंबिका ने अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। दासी ने बिना किसी भय के वेद व्यास का स्वागत किया और इस प्रकार एक स्वस्थ और बुद्धिमान पुत्र विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों कुरु वंश के सदस्य थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है। दुर्योधन इनमें सबसे बड़ा था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता है। हालांकि पांडव भी कुरु वंश के ही सदस्य थे, लेकिन महाभारत की कहानी में उन्हें विशिष्ट रूप से पांडव कहा गया, ताकि धृतराष्ट्र के पुत्रों से उनका अंतर स्पष्ट हो सके। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राजा नहीं बन पाए, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ने राजा का पद संभाला। दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों को हस्तिनापुर की विरासत से बाहर रखने के लिए कई षड्यंत्र रचे। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए के खेल में हराया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपना राज्य, संपत्ति और यहां तक कि अपने भाइयों और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। जुए के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, जो अंततः महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। अज्ञातवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के इरादे से एकत्रित हुए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने के विचार से व्याकुल हो गया और उसने युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण
जिन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिया था, ने उन्हें जीवन, कर्म और धर्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया, जिसे भागवत गीता के रूप में माना जाता है। इस प्रकार भागवत गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे भारतीय दर्शन, धर्म और साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भागवत गीता का पूरा प्रवचन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लगभग 48 मिनट में हुआ था, जबकि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। दोस्तों, इस पहले एपिसोड में हमने महाभारत का परिचय और भागवत गीता की उत्पत्ति के बारे में जाना। अगले सप्ताह से हम भागवत गीता से सेफ्टी के लेसन्स सीखकर सेफ्टी एक्सीलेंस की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भागवत गीता से हम जो सुरक्षा के सबक सीखेंगे वे न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करेंगे, बल्कि सामूहिक सुरक्षा की दिशा में भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, जिससे हम न केवल अपने सेफ्टी गोल्स को हासिल करने में सफल होंगे, बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी प्राप्त करने में सफल होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा यह नया प्रयास आपको पसंद आएगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और प्रेरित रहें। नमस्कार, जय हिंद।